यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका भूगोल के मॉडल पेपर में, जो आपके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि सेम ऐसा ही पेपर आपको प्री बोर्ड में मिल रहा है। प्री बोर्ड में आपका पेपर ऐसा ही आएगा और साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, पेपर में यहाँ पे अनुक्रमांक लिखा होगा, यहाँ अपना नाम लिख लेना, यहाँ अपना अनुक्रमांक डाल लेना, लेकिन उत्तर पुस्तिका में अपना नाम मत डालना। पूर्णांक आपका पेपर का 70 नंबर का होगा। 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। 15 मिनट में आपको पेपर अच्छे से पढ़ना है, यानी 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है। 2025 भूगोल यानी कि ये 2026 के प्री बोर्ड एग्जाम में आ रहा है पेपर। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि पूरा ही मॉडल पेपर मैं आंसर के साथ पूरा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। आप पूरा पेपर यहाँ पे देख सकते हैं और हूबहू यही क्वेश्चन आपको प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो अब देखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम सबसे पहले सामान्य निर्देश में यह है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया, जो बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 से 12 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 20 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 23 से 24 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 और 26 में मानचित्र कार्य है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्र एवं आरेखों से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो सबसे पहले हम बच्चों देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न पहला है, नव निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किया। ऑप्शन है ब्लास, ब्रूंस, ग्रिफिथ टेलर, रैट जल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग्रिफिथ टेलर। अगला प्रश्न है दूसरा, फ्रेजेंडा से क्या तात्पर्य है। फ्रेजेंडा से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है पश्चिम अफ्रीका में कोको के बागान, मलेशिया के रबड़ बागान, ब्राज़ील में कहवा के बागान, श्रीलंका में चाय के बागान। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ब्राज़ील में कहवा के बागान। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में नगरों में से कौन सा एक पर्यटन नगर नहीं है। मथुरा, रांची, शिमला और वाराणसी में रांची आपका पर्यटन नगर नहीं है। बाकी आपका मथुरा, शिमला और वाराणसी ये तीनों पर्यटन नगर हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों, सेम यही प्रश्न आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। सारे एमसीक्यू यहाँ पे रट लीजिए। भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन है झेलम, यमुना, सतलज, व्यास। तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना सतलज नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, हरियाली परियोजना से संबंधित है। हरियाली परियोजना संबंधित है ग्राम विकास से, नगर विकास से, जल संभर विकास से या फिर वन संरक्षण से। तो हरियाली बिल्कुल हरियाली परियोजना संबंधित है, तो बिल्कुल किससे है, जल संभर विकास से, जल संभर विकास से। ऑप्शन नंबर सा वाला सही हो जाएगा। एक बार मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना होगा आपको। ये ओके, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। फिर आपका आता है बच्चों छठा वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। खनन, कृषि, परिवहन, आखेट। तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर परिवहन। फिर है हल्दिया पत्तन बंदरगाह अवस्थित है तमिलनाडु में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में। तो हल्दिया बंदरगाह पत्तन कहाँ अवस्थित है, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो इनमें से आपको बताना है भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो महाराष्ट्र है। फिर बच्चों यहाँ पे आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो जनसंख्या घनत्व किसी इकाई क्षेत्र यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर या वर्ग मील में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। 10वां प्रश्न है, मिश्रित कृषि की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है।
तो मिश्रित कृषि की सबसे प्रमुख विशेषता फसल उत्पादन और पशुपालन का एक साथ संयोजन है। 11वां प्रश्न है प्रौद्योगिकीय नवाचार को स्पष्ट कीजिए। तो प्रौद्योगिकीय नवाचार का अर्थ नई या बेहतर तकनीकों, उत्पादों, प्रक्रियाओं या प्रणालियों का विकास और उन्हें लागू करना है जो मौजूदा क्षमताओं को बढ़ाते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और दक्षता और मूल्य प्रदान करते हैं। 12वां प्रश्न है लाल कॉलर श्रमिक किसे कहा जाता है। तो लाल कॉलर श्रमिक उन श्रमिकों को कहते हैं जो मुख्य रूप से शारीरिक या मैनुअल श्रम करते हैं, जैसे कि कृषि, मछली पकड़ना, खनन, निर्माण और कारखाने के मजदूर। फिर 13वां प्रश्न है सहंत बस्ती को परिभाषित कीजिए। तो सहंत बस्ती एक प्रकार की मानव बस्ती होती है जहां घर और इमारतें एक दूसरे के बहुत करीब सघन रूप से निर्मित होती हैं, अक्सर एक केंद्रीय स्थल पर केंद्रित होती हैं और आसपास के खेतों और चारागाहों से अलग होती हैं, जो आमतौर पर उपजाऊ नदी घाटियों और मैदानों में पाई जाती हैं जहां कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। फिर आपका आ जाइए बच्चों 14वां प्रश्न है नाभिकीय ऊर्जा क्या है। भारत के 2 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। तो नाभिकीय ऊर्जा परमाणुओं के नाभिकों के टूटने या जुड़ने से निकलने वाली ऊर्जा होती है जिसका उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है बच्चों भारत के किन्हीं 2 लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखना है। तो 2 लौह अयस्क उत्पादक राज्य हैं गोवा और छत्तीसगढ़। 16वां प्रश्न है भारत के किन्हीं 2 भाषाई समूहों का उल्लेख कीजिए। तो भारत के 2 प्रमुख भाषाई समूह हिंद आर्य और द्रविड़ हैं। फिर 17वां प्रश्न है बच्चों मानव के प्राकृतिक वर्ण की व्याख्या कीजिए। तो मानव का प्राकृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य अपने जीवन यापन, रहन सहन और विकास के लिए पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर रहता है, उसकी शक्तियों, नियमों और सीमाओं को स्वीकार करता है और पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालता है। 18वां प्रश्न है रोपण कृषि के किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं हैं व्यावसायिक कृषि प्रणाली या कृषि मुख्य रूप से व्यापारिक उद्देश्य के लिए की जाती है, एकल फसल की खेती, बड़ा कृषि क्षेत्र, आधुनिक तकनीक का प्रयोग और उच्च पूंजी निवेश। 19वां प्रश्न है जनसंख्या प्रवास के प्रतिकर्ष एवं अपकर्ष कारकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जनसंख्या प्रवास के प्रतिकर्ष कारक वे नकारात्मक परिस्थितियां हैं जो लोगों को अपने मूल स्थान से दूर धकेलती हैं, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं आदि। जबकि अपकर्ष कारक वे सकारात्मक विशेषताएं हैं जो लोगों को किसी नए स्थान की ओर आकर्षित करती हैं, जैसे बेहतर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर जीवन स्तर। 20वां प्रश्न है मानव विकास के 4 उपागमों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर मैंने लिख रखा है, पॉज करो वीडियो और सभी लोग प्रश्न का उत्तर रट लो। 21वां प्रश्न है विश्व में कुछ देशों में लिंगानुपात महिलाओं के प्रतिकूल है, 2 कारण लिखिए। तो यहाँ पे ये इसका मैंने उत्तर लिखा है, वीडियो को पॉज करो और उसका उत्तर आसानी से सब पढ़ करके रट लो। फिर चतुर्थ सेवाओं के संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पे इसका भी उत्तर लिख रखा है। उसके बाद आपका बच्चों आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। 2 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जिसको अब उत्तर आपको 150 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न में 2 ऑप्शन होंगे, कोई एक ही आपको अटेंड करना है। जैसे कि पहला प्रश्न है यहाँ पे 23वां नगरीय बस्तियों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए, या फिर चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्यिक पशुपालन में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे अटेंड करना है। 24वां भारत में खनिज तेल संसाधनों पेट्रोलियम पर टिप्पणी लिखिए, या फिर मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो कोई एक आपको इनमें से अटेंड करके लिखना है। ये प्रश्न आप तैयार कर लीजिए, आपको प्री बोर्ड में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर मानचित्र कार्य में देखेंगे बच्चों यहाँ पे भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए, उनके नाम भी लिखिए। बिहार की राजधानी शहर है तो पटना है। मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी नर्मदा, ताप्ती, चंबल है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में जूट उत्पादन एक प्रमुख क्षेत्र पश्चिम बंगाल हुगली नदी क्षेत्र है। गुजरात का एक प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है तो अहमदाबाद। ठीक है। भारत में जूट उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन है तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है। तो ये मानचित्र कार्य है, इसको आपको क्या करना है भाई, इसको आपको दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित उपयुक्त चिन्हों का दर्शाएं, उनके नाम भी लिखे। तो मानचित्र में ये आपको लिख करके दर्शाना है।
ठीक है, तो मानचित्र आपको मिलेगा, उसमें ये आप जगह दर्शा देना। 26वां प्रश्न है कि विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र पर उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। विश्व में सबसे अधिक विश्व में सबसे अधिक विश्व में सबसे अधिक कहवा यानी कॉफ़ी का उत्पादन देश है तो ब्राज़ील है। यूरोप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश तो रूस है और यूरोपीय भाग। और मिस्र की एक प्रमुख नदी है तो नील नदी। चीन की एक राजधानी शहर बीजिंग है। विश्व का एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल तो सहारा मरुस्थल है। इसको आपको विश्व के मानचित्र आएगा, उसमें आपको दर्शाना है नाम लिख करके।